बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक नई जंग जो है वो छिड़ गई है और एक ये लड़ाई जो है वो अब ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज सेनेट की कैमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का इजलास हुआ। इस इजलास में कुछ तलखियाँ हुई, उसका अहवाल आपको बताएंगे। और जो हुकूमत के प्लान थे, हुकूमत का जो मंसूबा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, इसके ऊपर जो कमेटी है उसने इस प्लान को, ईवीएम को और बाकी चीज़ों को मुस्तरद किया है। आज के इजलास में आज़म खान सवाती वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, सेनेटर हैं और इस कमेटी के वो मेंबर हैं, वो भी आज इस कमेटी में मौजूद थे। उन्होंने आज शदीद गोलाबारी की है इलेक्शन कमीशन पर और इलेक्शन कमीशन में आज इजलास भी हुआ है और इसके ऊपर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने का भी फ़ैसला किया गया है। बाद में अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर हुकूमत की तरफ से भी इसको रिस्पॉन्ड किया गया। इस सारे मामले की आज आपको तफसील बताएंगे। आज सेनेटर ताज हैदर की सरबराही में सेनेट ऑफ पाकिस्तान की पार्लिमानी अमूर की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका अहम इजलास हुआ। ये इजलास पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल हो रहा है और जो हुकूमत की जानिब से इलेक्शंस में तरमीम, यानी कि इलेक्शंस कवानीन में तरमीम हो या फिर नए इंतखाबी कवानीन मुतारिफ़ कराना हो या फिर इंतखाबी इस्लाहात जो हुकूमत चाह रही है कि एक ऐसा इंतखाबात का निज़ाम हम बना दें, एक ऐसा सिस्टम हम बना दें कि फ्यूचर में अगर इलेक्शंस होते हैं जो यकीनन होंगे तो उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, उनके नतायज को हारने और जीतने वाले तस्लीम करें और आवाम का जो इंतखाबी अमल है उसके ऊपर जो एतमाद है वो शेक ना हो, वो ख़त्म ना हो, वो बहाल हो। हुकूमत ने मुख्तलिफ़ तरामीम मुतारिफ़ करवाई और सबसे अहम मामला था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का। इस मशीन को लेकर अपोजिशन, जिनमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात उलमा इस्लाम एक पेज पर है और उनका साथ दे रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद ने मुलाकातें भी की और इन मुलाकातों में उन्होंने अपने जो इश्यूज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक उनको भी ब्रीफिंग दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना नुक्ता नज़र उनके सामने रखा। फिर एक भरपूर मीडिया कैंपेन शुरू हो जाती है और जिसमें टारगेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। इसके ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो कर चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात क्या हैं। कुछ एतराज़ात जो हैं वो काबिल अमल हैं, कुछ एतराज़ात समझ में आने वाले हैं, लेकिन उनमें हुकूमत कह रही है कि जिन जिन एरियाज़ में आपको इश्यूज़ हैं वो मशीन के ज़रिए या उसमें अगर बेहतरी करना चाहते हैं तो कॉमस्टे एक इदारा मौजूद है, उसके ज़रिए आप बेहतर करवा सकते हैं। और जिसमें आप देखते हैं कि फ्लॉलेस है और 100% ये सिक्योर है तो फिर आप उस मशीन का ट्रायल करें और उसको यूज़ करें। बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाय ट्रायल करने के, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक डेमो के ऊपर मशीन को ऐसे समझें कि एक माइंड बना लिया कि इसको हम रिजेक्ट करते हैं। बाद में इसके ऊपर कमेटी तो तश्कील दे ही दी गई है, लेकिन कमेटी को भी जो है वो उसको भी ऐसे समझें कि कमेटी को या तो फिर हुकूमत को वो सुन नहीं रहे या फिर उनकी टीम को सुना नहीं जा रहा या फिर इलेक्शन कमीशन ने ये माइंड बना लिया है कि शायद ये इंतखाबात को डिले करने के लिए कोई प्लान है। तो यही वजह है कि उसको ईवीएम को एज सच सीरियस नहीं लिया जा रहा। कमेटी के इजलास में आज बाबर अमान जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं पार्लिमानी अमूर के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात सामने आए हैं उनके ऊपर आज 1 बाय 1 जब बात शुरू की और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम है कि वो टेस्टिंग करे, वो ट्रायल्स करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात इस हवाले से भी मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो एतराज़ात हैं वो कह रहे थे कि ये उनके ऊपर ख़ुद चार्जशीट है। कैसे? वो ऐसे कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर भी कैपेसिटी बनाना हुकूमत का काम तो नहीं है। कैपेसिटी तो आप ख़ुद डेवलप करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेवलप करेगा। इसके अलावा और ये भी उन्होंने एतराज़ उठाया बाबर अमान ने कि पार्लिमान के किसी मामले के ऊपर या कानून साजी के ऊपर इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा एतराज़ नहीं उठा सकता, लिहाजा ये जो एतराज़ात हैं ये इलेक्शन कमीशन के नहीं बनते, लिहाजा इनको हज़फ किया जाए। तो फिर चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने हुक्म दिया कि जो एतराज़ात के अल्फाज हैं ये हज़फ कर लिए जाएँ। मामले में तलखी उस वक्त हुई जब सेनेटर आज़म खान सवाती ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू कर दी।
उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम नहीं करना चाहता, इन्होंने हुकूमत को मजाक बनाया हुआ है, हुकूमत को संजीदा नहीं लिया जा रहा और ऐसा इदारे जो इस्लाहात नहीं चाहते उनको बंद कर देना चाहिए या फिर उनको आग लगा देनी चाहिए। और ये कहा कि इंतखाबात के लिए हम शफाफियत चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो शफाफियत के ख़िलाफ़ है। और जब ये अल्फाज उन्होंने अदा किए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम थे उन्होंने एहतजाजन कमेटी इजलास का बाइकाट किया और वो कमेटी इजलास से चले गए। बाद में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को कहा चेयरमैन कमेटी ने कि आप जाएं, इनको मना कर ले आएँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हुकाम वापस नहीं आए। उसके बाद फिर तलखी हुई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और आज़म सवाती के दरमियान, जिसको सुलह कराई चेयरमैन कमेटी ने। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कहना था कि एक आईनी इदारा है और आप इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि उन्होंने इलेक्शंस में पैसे पकड़े हुए हैं और इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर देना चाहिए और आईनी तरमीम करके जो हुकूमत वक्त हो उसको इलेक्शंस कराने का इख्तियार देना चाहिए। तो ये ऐसे अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए। और उन्हें पूछा आज़म सवाती से, आपने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली कराई है, वो पैसे पकड़े हैं, तो पैसे बताएं किससे पकड़े हैं। बाद में तलखी जब बढ़ने लगी तो चेयरमैन कमेटी ने मामले की सुलह करा दी। फिर उसके बाद समीना आबिद, सेनेटर समीना आबिद जो कि हुकूमती रुकन है, 2-3 इजलासों में वो शरीक हुई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन 2-3 इजलासों में उनके साथ कुछ मिसबिहेव किया गया, तो इस वजह से वो आज नहीं आई और ये कहा उन्होंने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा मैं आज इजलास में शिरकत नहीं कर सकती। तो चेयरमैन कमेटी ने कहा कि जो सारा इंतखाबी इस्लाहात का पैकेज है या फिर बिल्स हैं, इनके ऊपर हम वोटिंग कराते हैं। जब वोटिंग का मरहला आया तो हुकूमत ने कहा कि उन खातून को भी ऑनलाइन ले लें और उनकी भी नुमाइंदगी हो जाए, लेकिन चेयरमैन कमेटी ने कहा कि ऑनलाइन नहीं हो सकता, जो कमेटी रुकन आज हाजिर होगा वो इसका वोटिंग का हिस्सा बन सकता है। इसके ऊपर हुकूमती अरकान ने वॉकआउट कर दिया और उसके बाद चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद किया और ये कहा कि इस्तेमाल नहीं हो सकती मशीन। साथ में उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो ओपन वोटिंग से मुतालिक एक मामला था उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेटिंग के तहत नहीं हो सकते। हैरानकुन तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत की थी और साथ में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो आई वोटिंग का कॉन्सेप्ट मुतारफ़ कराया जा रहा है उसको भी इन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो यूँ जो इलेक्शंस रिफॉर्म्स मामलात थे हुकूमत के, उनको आज अपोजिशन ने मिलकर कमीशन के साथ गठ जोड़ करके मामला ख़त्म कर दिया। हुकूमती रुकन यानी कि आज़म सवाती के रिमार्क्स के ऊपर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने सिकंदर सुल्तान राजा ने आज बरहमी का इज़हार किया। सिकंदर सुल्तान राजा ने आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मेंबरान जो अरकान या हुकाम जो कमेटी में गए थे उनसे ब्रीफिंग ली और ये फ़ैसला किया कि इसके ऊपर एक भरपूर मौक़िफ़ सामने आएगा कमीशन का, लेकिन पीर वाले दिन, क्योंकि आज एक रुकन जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद नहीं थे और ये फ़ैसला हुआ कि पीर वाले दिन इसके ऊपर मुफस्सल किस्म का जवाब दिया जाएगा। इसके फ़ौरी बाद शाहिद खकान अब्बासी ने मरियम औरंगज़ेब और एहसन इकबाल के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को उसको काबिल सताइश करार दिया। मरियम नवाज़ की भी ट्वीट आई और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, हम बयानबाजी इन किसी इदारों के सियासी किरदार के ऊपर करते हैं तो उसके ऊपर हमारे ऊपर बातें की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक हुकूमती रुकन कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, उसके ऊपर सब खामोशी क्यों है। हुकूमती अरकान ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी, शिबली फराज और दीगर अरकान ने, और इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। हुकूमत का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन चुका है और यहाँ पर एक पार्टी का किरदार अदा किया जा रहा है। इंतखाबी निज़ाम को शफाफ और साफ़ बनाने की बजाय इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर वोटिंग मशीन जो बनाई गई है वो भी इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन से बनाई गई है, अगर इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज़ात हैं तो बताएं, हम उसको दूर कर देते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह की कि इलेक्शंस में जो चीज़ भी मुतारफ़ कराई जानी है वो इलेक्शन कमीशन का ही काम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन 2 साल से ना डेमो कर रहा है, ना ट्रायल्स कर रहा है और ना ही टेस्टिंग कर रहा है, तो इसमें किसकी ज़िम्मेदारी। उन्होंने बड़ा मुतालबा किया कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब मामला क्या है नाज़रीन, मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, गो कि उनके कुछ सीरियस किस्म के एतराज़ात ख़दशात हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के यूज़ के ऊपर,
लेकिन आप इसको छोटे स्केल के ऊपर एक मशीन बनवाएं, 200 मशीनें बनवाएं 100 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, या फिर 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, 30 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, जैसे कैंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे थे, वहाँ पर आके उनका ट्रायल कर लेते। वहाँ पर जो खामियां सामने आती उनकी एक रिपोर्ट बनाते, वो पीटीआई हुकूमत के साथ शेयर करते, पीएम के साथ, प्रेसिडेंट के साथ शेयर करते, मीडिया के साथ शेयर करते, आप सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते, पार्लियामेंट के साथ शेयर करते, तो मामला ख़त्म हो सकता था। मिसाल के तौर पर अगर ईवीएम में कोई खामी, कोताही चीज़ें आ जाती हैं, उससे इलेक्शन प्रोसेस डिले हो सकता है, उसमें इंतखाबी शफाफियत ख़तरे में पड़ सकती है, या उससे धांधली हो सकती है, या फिर कोई और मसाइल उससे पैदा हो सकते हैं, तो वो टेस्टिंग और ट्रायल्स में सामने आ जाते। लेकिन कमीशन से गलती ये हो रही है कि वो बग़ैर टेस्टिंग और ट्रायल्स के उसको रिजेक्ट करने के ऊपर उन्होंने माइंड बना लिया है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन गलती कर रहा है और यहाँ पर हुकूमत थोड़ा सा प्लस पॉइंट ले रही है। बहरहाल अभी ये जंग जारी है, और जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अपोजिशन एक पेज पे है और हुकूमत एक पेज अलग पेज पे है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बजाय अच्छा किरदार अदा करने के एक अजीबो गरीब किस्म का किरदार अदा कर रहा है। ऐसे में महसूस ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है वो नेक्स्ट इलेक्शंस में शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि काफ़ी हद तक इसको अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर मतनाज़ा बना दिया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ मैं हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।